के पॉप, जिसका मतलब होता है कोरियन म्यूज़िक। और ये अपने बेहतरीन म्यूज़िक, डांस मूव्स और स्टाइलिश कपड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और यूट्यूब पर तो इनकी कई वीडियोस में बिलियंस में व्यूज़ हैं। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इनका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इनका म्यूज़िक सुने। अगर आपको के पॉप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 34 to 35% इंडियन लोगों को ही के पॉप के बारे में पता है। लेकिन इस चमकती धमकती और लग्जूरियस लाइफ और बेहद ही बड़े फैन बेस को पाने के लिए इन्हें जिस नरक से गुजरना पड़ा है आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्टर्बिंग ट्रूथ बिहाइंड के पॉप म्यूजिक। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। साउथ कोरिया में ऐसी बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज हैं और इन कंपनीज का काम होता है के पॉप आर्टिस्ट बनने आए लोगों का ऑडिशन लेना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फिर उन्हें इंडस्ट्री में डेब्यू करना। लेकिन कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसे अक्सर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें शायद आपको आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स से कुछ समय के लिए अलग रहना पड़े या फिर एक ही क्रू के साथ 7 से 15 साल तक काम करना पड़े। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर फेमस होने के लिए हम कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से दूर रह लें तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इन्हें के पॉप स्टार बनाने से पहले या इनका इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले इन्हें सालों तक ट्रेनिंग कराई जाती है। और सालों से मेरा मतलब इनकी ट्रेनिंग 10 साल तक की जा सकती है और उसी के बाद इनका इंडस्ट्री में डेब्यू होता है। लेकिन अभी तो मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हुआ है। आपको लग रहा होगा कि इतनी ट्रेनिंग और हार्ड वर्क के बाद जब ये कोई कॉन्सर्ट या गाना गाते होंगे तो इन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते होंगे और ये काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बात बिल्कुल गलत है। म्यूज़िक इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज जैसे SM एंटरटेनमेंट्स, JYP एंटरटेनमेंट्स, CJ एंटरटेनमेंट्स या बिग हिट जैसी कंपनीज भी अपने आर्टिस्ट को बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन्हें अपनी पे टाइम से मिल जाती है। लेकिन जो मिड लेवल की कंपनीज होती हैं वो एक अलग फॉर्मूला यूज़ करती हैं जिसे ब्रेक इवन कहते हैं। मतलब अगर इन कंपनीज का कोई पॉप आर्टिस्ट कंसर्ट करता है, गाना गाता है या किसी शो में परफॉर्म करता है तो उससे जितनी भी कमाई होती है, जो भी वो आर्टिस्ट कमाता है, उसे फिर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसका 90% कंपनी को मिलता है और बचा हुआ 10% कि आर्टिस्ट या उसके ग्रुप को मिल पाता है। अगर मैं इसे और भी आसान तरीके से समझाऊं तो अगर कोई आर्टिस्ट का ग्रुप किसी एक शो से $4000 कमाता है तो इस ब्रेक इवन रूल के अकॉर्डिंग उन्हें 10% मतलब $400 से मिलते हैं। और अगर आपका ग्रुप 4 लोगों का है तो इसका मतलब हर एक ग्रुप के मेंबर को सिर्फ $100 ही मिलेंगे। ये पैसे भी इनके पास नहीं रहते हैं, क्योंकि इन्हें लोन के वो पैसे चुकाने होते हैं जो इनके ऊपर ट्रेनिंग के समय लगाए गए थे या फिर किसी गाने को बनाने में लगे थे। और जितना ज़्यादा ये आर्टिस्ट कॉन्सर्ट करते हैं या कोई भी गाना गाते हैं, इन पे उतना ज़्यादा ही लोन बढ़ता जाता है, जिससे कोई सेविंग्स नहीं कर पाते। यही एक कारण है कि ये पॉप स्टार्स इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होने के बाद भी कोई पैसा नहीं कमा पाते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना मतलब अपनी आत्मा और शरीर को बेच देने जैसा है, जिस पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है। प्लास्टिक सर्जरीज को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ सुंदर दिखना ही सब कुछ है, और अगर आपकी शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर 3 में से एक कोरियन लड़की प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और इसीलिए कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी का कैपिटल भी कहा जाता है। और अगर आपके कंपनी या आपके मैनेजर को लगता है कि आपका फेस ज़्यादा ही गोल है तो उसे शेप में लाने के लिए एक बेहद ही पेनफुल सर्जरी की जाती है। और इस सर्जरी में आपके ऊपरी जबड़े की कुछ हड्डियों को अंदर की तरफ मोड़ा जाता है और निचले जबड़े की कुछ हड्डियों को घिसा जाता है ताकि वो हड्डियाँ वी शेप में आ सकें
और आपका फेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। और जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि पहले और बाद में कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन कई बार इन सर्जरीज़ को एक कदम आगे और ले जाया जाता है और आपकी रिब्स की नीचे ही कुछ हड्डियों को हटा दिया जाता है ताकि आपका शेप किसी रैबिट या खरगोश जैसा लगे। और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका मैनेजर आपसे कहे कि अभी आप स्टार बनने के लिए सुंदर नहीं हो और आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो आप उसे मना भी नहीं कर सकते। एंटी फैन ग्रुप्स, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एंटी फैंस आपके हेटर्स होते हैं। लेकिन ये कोई मामूली हेटर्स नहीं होते, ये आपकी जान के दुश्मन भी बन सकते हैं। कई बार तो इन के पॉप स्टार्स को अपने एंटी फैंस से जान से मारने तक की धमकियाँ मिलती हैं। लग्जरी, डाइट एंड परफॉर्मेंस, आपको लगता होगा कि एक के पॉप स्टार बनने के बाद आपके पास खूब सारा पैसा, कार और एक अच्छी लाइफस्टाइल होती होगी, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। और पैसे के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक पॉप स्टार की सबसे लग्जूरियस थिंग उसकी नींद होती है, क्योंकि इन के पॉप स्टार्स का शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है और इन्हें हर रोज़ दिन के 20 घंटे तक काम करना पड़ता है। और इतना सारा काम और दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें जो बचा हुआ समय मिलता है उसमें ये अपनी नींद पूरी करते हैं। लेकिन इतने टाइट शेड्यूल और हैवी ट्रेनिंग के बाद इतने कम समय में ये अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं और कमज़ोरी की वजह से लाइव परफॉर्मेंस में ही गिर जाते हैं या फिर इन्हें चोट लग जाती है। और कई बार तो इसी कमज़ोरी के चलते कुछ पॉप स्टार्स बेहोश भी हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं डाइट के बारे में। सभी के पॉप स्टार्स का स्लिम शेप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर कोई लड़की। और ऐसे फिगर को मेंटेन रखने के लिए इन्हें एक्सट्रीम डाइट दी जाती है, जिसमें आपको एक बेहद ही लो कैलोरी और फैट वाला फ्रूट या वेजिटेबल लेनी होती है। उसे जब तक खाना होता है जब तक आप शेप में ना आ जाएं। और अगर वेट को काफ़ी जल्दी ही कम करना हो तो आपको पेपर कप डाइट दी जाती है, जिसमें आपको एक छोटा सा पेपर कप दिया जाता है। उसे आपको एक हेल्दी फूड से भरना होता है और उसे ही अपनी डाइट के रूप में लेना होता है। परफॉर्मेंस, जब कोई कंपनी किसी के पॉप स्टार के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम, पैसा और एनर्जी लगाती है तो वो उससे एक्सपेक्ट करती है वो किसी भी कॉन्सर्ट में अपना 100% लगाएगा। और इसी के चलते काफ़ी सारे मैनेजर्स अपने आर्टिस्ट को फोर्स करते हैं कि उन्हें कॉन्सर्ट करना ही होगा, चाहे फिर उन्हें कोई इंजरी ही क्यों ना हुई हो, उन्हें कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए आना पड़ेगा। और अगर आप लाइव परफॉर्मेंस के बीच में गिर जाते हो या कोई चोट लग जाती है तो परफॉर्मेंस बीच में नहीं रुकनी चाहिए और आपको जल्दी से खड़ा होकर दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। इन सब बातों को जानते हुए भी साउथ कोरिया में के पॉप आर्टिस्ट बनने का बहुत बड़ा क्रेज़ है, फिर चाहे उन्हें कैसे भी हालात से हो कि क्यों ना गुजरना पड़े। तो ये थे द डिस्गस्टिंग ट्रूथ बिहाइंड के पॉप म्यूज़िक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।